प्रमोद सैनी दुआरू से जी हमारे अजय नायक आ जाओ। प्रमोद सैनी दुआरू से जी हमारे तीजा नवीन अमन सम्मानित भिवानी जिले के और सारे स्टेट से आए हुए पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें मेरे हल्के में वहाँ कतवार ढाणी कतवार थी तो उसमें मुझे जाना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नहीं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की और गौरव की बात है कि पूरे हरियाणा से पत्रकार बंधु यहाँ हमारे ज़िले में आए हैं और इनके साथ मैं भी आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि भिवानी जिले का आपने गौरव बढ़ाने का काम किया। और वैसे तो विस्तार से सारी बातें मल्होत्रा जी ने सारी बातें बताई, सबकी सुनते हैं, प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जर्नलिस्ट, मैंने सभी साथियों के विचार सुने और बहुत अच्छे अच्छे विचार लोगों ने रखे, पत्रकार साथियों ने, लेकिन पत्रकारों ने ही पत्रकारिता को वीक किया है, कमज़ोर किया है। हमें पहले अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलो, कुछ पत्रकारों की वजह से यूनियन भी और सिस्टम भी खराब हुआ है, और जो पत्रकार अच्छी छवि वाले और अपनी गुड रेपुटेशन मार्केट में फेस वैल्यू रखने वाले का कोई भी काम रुकता नहीं है, ये मेरा मानना है। सरकार ने भी अभी एक्रेडिटेशन जो पॉलिसी बनाई है, वो अभी गुलशन जी ने कहा कि बिना एक्रेडिटेशन जिनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, अगर वो लोग भी स्वच्छ छवि वाले और बढ़िया लोग होंगे तो उनके सारे काम इम्प्लीमेंट होंगे। जो मुझे दायित्व मिला है ये सभी साथियों के आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मैंने क्लियर ये देखा है कि कुछ साथी जब एंटी सोशल एलिमेंट पत्रकारिता के अंदर एंटर कर जाते हैं तो बाकी पत्रकारों की छवि पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। मान लिया कोई भी पेपर वाला, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी मनमोहन कथोरिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय मल्होत्रा जी, अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा जी, कोषाध्यक्ष लोकेश जैन जी, जिला के प्रधान हमारे अजय सैनी जी एवं समस्त पिता के समान बुजुर्ग एवं मेरे युवा पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो यूनियन का भिवानी में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने भिवानी में मीटिंग करने का हमें सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार मल्होत्रा जी ने बताया कि माननीय मनोहर लाल जी ने आप लोगों के लिए पेंशन किया, प्रबंध किया, उसको बढ़ाया, प्रत्येक जिले में मीडिया सेंटर भी बनाए मीडिया के साथियों के लिए, तो हमारी जो सरकार है वो आप सबकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार है। और जो भी आपकी मांग होगी उसको विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का हम पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। शाम से सभी साथियों का स्वागत यहाँ से है, अलग अलग ब्लॉक से है, भिवानी जिले से हैं, अन्य जिलों से भी साथी, प्रधान जी देवेंद्र कथोरिया जी, अमन सराफ जी हमारे बीच पूछे हैं।
काफ़ी इन्होंने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। ओवरऑल जब बात करें तो अलग अलग पत्रकारों के मुद्दे यहाँ उठे। तो एक ब्लॉक स्तर के पत्रकारों से जो चर्चा हुई थी, एक बात मल्होत्रा जी और सभी साथियों से कथी गई, ये खास निकल के आई कि जो ब्लॉक स्तर के पत्रों की एक्रीडेशन वाली रहती है, तो उसकी पॉलिसी पे यहाँ भी चर्चा हुई है। तो उन्होंने ये कहा भी जो एक तो जिला स्तरीय कमेटी जो बनाई है वो है, उसके अलावा वो ना करें तो एक्रीडेशन तो देते नहीं, मतलब जो अखबार हैं वो लिख के देते नहीं। लीडिंग अखबारों के पत्रकार हैं उनको भी ये सुविधा नहीं मिलती। तो उनके लिए मेन व्यवस्था ये है कि उनके अखबार में जो कटिंग्स लगती हैं उसको आधार बनाया जाए। हम जब बात रखें, जब तथ्यों के साथ बात रखेंगे तो वहाँ सुनवाई होगी। तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हमारी अखबार की कटिंग पिछले 3 महीने की वो लगा दें, वो अपने आप में प्रूफ हो जाती है। और लोकल जो अपना जिलाधिकारी है, लोक संपर्क अधिकारी, उनको पता होता है भी काम कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से डॉक्यूमेंट के रूप में रख के हम उनका एक्रीडेशन वाला कर सकते हैं। तो ये बात जरूर सामने आई थी। तो इस विषय पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सबसे मेन बात जब आती है पत्रकार साथियों के ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे हैं तो एक्रीडेशन मेन चीज़ हमारी मुख्य मांगों में से रहती है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। उसके अलावा काफ़ी अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है। हमारी जो पेंशन को लेकर के जो बात थी वो हमारी मुख्य मांगों में से है। अब केस तो कोई किसी पे भी दर्ज करा दे तो उस चीज़ को जो है सज़ा होती है, तब तो थोड़ा बहुत उस चीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा सकता है कोर्ट के अनुसार से। अदरवाइज तो फिर ये कोई किसी भी केस करवा दे तो लगभग ये रिपीटेड सी बातें हैं। तो इसी बातों को लेकर के आप जो ने सभी साथियों ने जो भी बताए 12-15 बिंदु हमने नोट किए हैं, तो उनको बना करके ब्रीफ करके और प्रधान जी के माध्यम से उनको आगे भेज दिया जाएगा प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को। और मैं एक मेमोरेंडम भी जो है विधायक जी के माध्यम से सराफ सर को हमने दिया है और वो विधायक जी के माध्यम से सरकार को पहुंचा दिया जाएगा। और पूरी टीम करवाने के लिए कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नाम जी के नाम है। आपने पत्रकारों की पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की घोषणा की। हमारी यूनियन के पदाधिकारियों ने आपसे मिलकर आपका आभार भी जताया, लेकिन खेद की बात है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उपरोक्त मामले की अधिसूचना में नाजायज शर्तें लगाकर पत्रकारों को पेंशन सुविधा हासिल करने से वंचित करने का प्रयास किया। हमारी यूनियन के पदाधिकारियों ने आपको ज्ञापन भेजकर नाजायज शर्तों को हटवाने की मांग की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते काफ़ी संख्या में पत्रकारों को पेंशन जारी नहीं हो पाई। कुछ पत्रकार जो समाचार पत्रों में कार्य करते थे, उनका गुलशन जी आपके लिए उनका ईपीएफ उनके वेतन से कटता था और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें समाचारों में पेंशन मिल रही है, समाचार पत्रों से उन्हें पेंशन मिलती है। इसी प्रकार कुछ पत्रकार निजी महाविद्यालयों व कंपनियों में पत्रकारिता काल में कार्य करते थे। मतलब कि किसी कंपनी में भी कोई पत्रकार कार्य करता है, भैया नहीं कि वो 2 लाख की तनख्वाह ले रहा हो, 10-15 हज़ार रुपये कई बार। और यह बैठक आने वाले वर्ष में 2024 में जो वर्ष है, पत्रकारों द्वारा जो संकल्प लिए जाने हैं उनको तय करना है, ताकि सबकी आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों की आवाज़ भी कोई उठाए। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म यूनियन का बना हुआ है कि उन साथियों की आवाज़ भी उचित माध्यम से जिस जगह पर जानी है वहाँ पर जाए। हमारे बीच हमारे यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मनमोहन कथोरिया जी आए हुए हैं। मैं साथियों से अनुरोध करूँगा तालियों से उनका स्वागत करें और वर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। इंद्रवेश जी माला। हमारे बीच हमारे यूनियन के आपके अपने मेरा अजय सैनी जी, जो हमारे आज साथियों की सहमति से हमने जिला प्रधान उनको चुना है। अजय सैनी जी बहुत पुराने पत्रकार हैं। हमारे बीच हमारी यूनियन के
प्रदेश कोषाध्यक्ष जो पहले हमारे महासचिव भी रहे हैं, जिन्होंने जो यूनियन के स्तंभ हैं हमारे, इनकी सलाह से हमेशा उचित कार्य करने का प्रयास किया गया है। लोकेश जैन जी, मेरा कृष्ण जी से अनुरोध है जो हमारे नवनिर्वाचित महासचिव हैं। समाचार संपादक रहे पहले हमारे साथी, सीनियर साथी भूषण वर्मा जी भी हमारे बीच हैं। उनका मैं हमारे बीच वरिष्ठ साथी शील जी भी आए हुए हैं रोहतक से। मैं साथियों के लिए सोचा, कई बार हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, महासचिव भी रहे, कार्यकर्ता भी रहे। सोमनाथ शर्मा जी जो हमारे संरक्षक हैं वो हमारे बीच हैं, हमारा सौभाग्य है। उनके स्वागत के लिए मैं राजेंद्र चौहान जी को बुलाना चाह रहा हूँ। राजेंद्र चौहान जी। लोकेश जी से अनुरोध है। पिछले 5 वर्षों से अजय मल्होत्रा जी ने पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में ही नहीं पूरी सरकार हो, प्रशासन हो, उसके अंदर HUWJ का एक डंका बजाया और 5 साल इन्होंने मधुर भाषी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा किया। मैं कुथुरिया जी और सोमनाथ जी से निवेदन करूंगा कि अजय मल्होत्रा जी ऐसी जान थी, मैं इनके साथ महासचिव रहा 5 साल, इनसे सीखने को बहुत मिला। इन्होंने हर काम एक ठंडे दिमाग से किया। कई बार ऐसा के लागू हुई और HUWJ ने एक सबसे बड़ा काम किया कि जो आज किस किस को पैसा दिया हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि फोटो खिंचवाना उन्होंने, चाहे अभी रिलेशन हुआ वो भी इस पैसे से हुआ जो पिछला पैसा था, और अभी भी बैंक के अंदर पैसा मैं पूरी डिटेल लेकर आया हूँ। मेरे को पूरा समर्थन मिला पूरी स्टेट में, तभी हम लोग कुछ कर पाए पत्रकारों के लिए। अब रही बात जो सबसे बड़ा इशू है, कथुरिया जी, जो मैं नहीं पूरा करवा सका, अधूरा रहा मेरे कार्यकाल में, क्योंकि हम जब लोग आज से 6 महीने पहले सरकार से मिले थे तो हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि जिले में अधिकतर पत्रकार गैर मान्यता प्राप्त हैं। सरकार सुविधाएं देती है, उसका ढोल बजाती है, भाई हमने 15,000 पेंशन कर दी, हमने ये डिमांड पूरी कर दी, हमने वो डिमांड पूरी, पर वो आम पत्रकार तक नहीं पहुंचती। आपको याद हो, आप भी साथ थे, हम लोगों ने ये डिमांड डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के समक्ष, अनिल जी आगे आ जाओ प्लीज, तो अमित अग्रवाल जी जो कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं, उनके समक्ष भी रखी थी। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि उन दिनों मेडिक्लेम और पेंशन 15,000 की बात चली थी, तो बोले कि एक बार ये पूरी हो जाए फिर आप अपनी ये डिमांड भी ले आना, ताकि मैं आपकी ये डिमांड मुख्यमंत्री जी के आगे रख सकूं और इसको भी पूरा करवाएंगे आपकी। क्योंकि हम लोगों ने उसमें सुझाव दिया था